नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी अपडेट लखीमपुर स्टेशन से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। ये वीडियो भेजा है सलमान भाई ने, बहुत बहुत थैंक यू वीडियो भेजने के लिए। और ये लखीमपुर स्टेशन का आउटर है, जिधर सीतापुर की दिशा है हम खड़े हैं। और ऊपर जो फिक्सचर्स हैं आप देख सकते हैं, मास्ट के अंदर ब्रैकेट असेंबली लग चुकी है। उसमें पोल्स के ऊपर से जो वायरिंग की फिटिंग है वो अब हो चुकी है। ये आप सामने से देख सकते हैं कि कोच आ रहा है रिवर्स में। ऊपर स्टाफ आपको दिख रहा होगा। छत के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसके बाद एक वैगन होती है जिसपे कॉपर का जो ये वायर है, इनके रोल्स बड़े बड़े जो बंडल हैं आप कह सकते हैं, ये रखे होते हैं। और उसके आगे ये हमारी चल रही है, जिसमें क्रेन भी है, मशीन जो इसको पुश करते हुए जा रही है। तो वायरिंग का काम आप देख सकते हैं लखीमपुर आउटर से हमने शुरू किया ये वीडियो, जहां पर ब्रैकेट्स असेंबली सब तैयार है, लग चुकी है। उसके अंदर तार को फिट कर दिया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से केपीटीएल के जो कर्मचारी हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड केपीटीएल, ये लगभग भारतीय रेल के जो 80 से 85% अगर आप कह सकते हैं 85% के आसपास का जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, इस कंपनी के पास उसको करने का एक्सपर्टाइज है। और जितने भी मेजॉरिटी ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पूरा करने में केपीटीएल का ही हाथ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लैडर और उस पर जो सीट होती है ऊपर प्लेटफॉर्म, वो दे रखा है जिससे कि क्रॉसबार्स के पास काम हो सके। ये ट्रैक पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रखा हुआ है। और लोग यहां पर टेक्निकल स्टाफ इस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 अक्टूबर तक हर हाल में ये कार्य पूरा होना है। और जैसी उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 अक्टूबर तक ये कार्य यहां पर पूरा कर लिया जाएगा, फाइनल हो जाएगा। क्योंकि कैटनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर, उसके बीच में जो ड्रॉपर्स डाले जाते हैं वो हो चुके हैं। ये ऊपर लखनऊ वाली सड़क है, सीतापुर वाली हाईवे जो जा रही है, ब्रिज के नीचे से हम आपको ये दिखा रहे हैं सीन। ये आउटर है लखीमपुर स्टेशन का, सामने फिर सीतापुर जंक्शन की दिशा हो जाएगी। इस तरफ लखनऊ की तरफ ट्रैक चला जाता है। और ये हम स्टेशन की तरफ से व्यू अब आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सामने क्रॉसबार्स के ऊपर किस प्रकार से काम चल रहा है। काफी डिफिकल्ट काम होता है ये, वायर को टेंशन देना इसमें, और उसके बाद इसको बांधना और एक एक होल्डर को चेक करना, ये मैनुअली करना पड़ता है सारा काम। तो इसलिए रेल विद्युतीकरण के कार्य में, वायरिंग में जो थोड़ा टाइम है फाइनल टचेस देने में, वो अभी OHE वैन वो कार्य करेगी। ये अब हम लखीमपुर के स्टेशन पर आ गए। मुख्य प्लेटफॉर्म नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, 2 और 3 ये प्लेटफॉर्म है जिधर अब हम आ गए। ये लखीमपुर स्टेशन का साइन बोर्ड। और आज मौसम बहुत साफ है, तो वीडियो भी बहुत बढ़िया बना है। और जिस प्रकार का वीडियो मैं चाह रहा था, आज मैं आने वाला था लखीमपुर, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से फिर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो सलमान भाई ने जैसा मैं चाह रहा था वीडियो, बिल्कुल वैसा ही बना के भेजा है। क्योंकि ये वीडियो मैं आगे ऊपर मंत्रालय और रेल भवन भेजना है मुझे, और भेजूंगा इवन PMO तक। तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बना के भेजा आपने, थैंक यू वेरी मच। ये आप देख सकते हैं सामने ओपन वैगन के अंदर मास्ट, जो पोल्स हैं हमारे, वो रखे हुए हैं। और ये आगे देवकली से आगे अब काम आएंगे, जो जो मटेरियल बच जाता है। और टिन शेड यहाँ पर देखिए काटा गया है शेल्टर को, उसके अंदर से क्योंकि पोल्स जा रहे हैं, जो मास्ट है हमारा प्लेटफॉर्म के अंदर जो फिक्स किए गए यहाँ पर मुख्य प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है। सामने 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है। और बहुत बढ़िया खिली हुई धूप निकली है। नीले आसमान के बैकग्राउंड में आज तार भी आपको बहुत साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि जब बादल होते हैं, क्लाउड्स, तो फिर सफेद जो पृष्ठ हो जाती है उसकी भूमि बैकग्राउंड में, तो वायर फिर नजर नहीं आता ऊपर। तो यहाँ पर वायरिंग का काम आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेजी से किया जा रहा है। ये पैदल पुल के ऊपर का दृश्य है। दोनों तरफ आप देखिए जालियां लगा ली गई हैं जो मैंडेटरी होती हैं। इस पे अभी कॉशन का 25,000 वोल्ट करंट है नीचे वायर में, उसका साइन बोर्ड भी डिस्प्ले होगा। वार्निंग का जो कि मैंडेटरी होता है, जहां पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो जाता है वहां पर ये ऊपर से देखिए कितने खूबसूरत नीले रंग के शेल्टर लखीमपुर स्टेशन दिखाई पड़ रहा है।
सामने से 2 ट्रैक्स आते हुए, 1 नंबर और 2 नंबर की लाइंस। और जब ये अमान परिवर्तन के बाद रेलवे स्टेशन डेवलप किया जा रहा था तो मुझे समझ नहीं आया कि इसमें एक रन थ्रू ट्रैक बीच में क्यों नहीं रखा गया और 2 तरफ लूप लाइंस हो सकती थी, प्लेटफॉर्म 1 और 2 की तरफ। अभी 2 नंबर से जो ट्रैक जा रहा है ये मेन ट्रैक है और 1 नंबर की तरफ लूप लाइन जाती। ये इधर से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ का व्यू, और जो चौथा ट्रैक है वो आपको हम दिखा रहे हैं, जो पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है भविष्य में। यहाँ पर मेमू का अगर संचालन यहाँ तक होता है तो उसकी पार्किंग वगैरह के लिए हो सकता है। साइडिंग एक बनी हुई है यहाँ पर, इसको यूज़ किया जाए बाद में। रेलिंग लगी हुई है। तो पैदल पुल के ऊपर से ये नज़ारा है। आजकल सब सन्नाटा है लखीमपुर स्टेशन पे, जैसा आपको पता है रेलगाड़ियों का चलना नहीं अभी हो पा रहा है। तो ये देखिए फिक्सचर यहाँ से आपको नज़दीक से दिखाई दे रहा होगा, वायर और ब्रैकेट्स लग गए हैं। यहाँ पर भी वायरिंग का काम जो है इसको फाइनल किया जाएगा। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में बहुत तेजी आ गई, काम बहुत तेजी से अब गोला की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि गोला तक अब पैकेज 1 आप कह सकते हैं, पार्ट 1 में इनको लेना है केपीटीएल को। पहले फरदान तक होना था, लेकिन अब गोला तक पूरा करा करके सीआरएस इंस्पेक्शन कराया जाएगा सीतापुर जंक्शन से गोला तक, ताकि जो गुड्स ट्रेन जाती हैं उसमें सीतापुर में पावर बदलने का झंझट ना रहे। इस एंड से आप देखिए किस प्रकार से वायरिंग यहाँ पर हो चुकी है लखीमपुर स्टेशन के ऊपर। ड्रॉप आर्म्स आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होंगे। उसके अंदर देखिए अभी जो होल्डर्स हैं ब्रैकेट असेंबली के अंदर, अभी फाइनल किया जाएगा। कल तक ये फाइनल हो जाएगा, जैसा बातचीत हो रही है रेल अधिकारियों की यहाँ पर, और केपीटीएल के लोग मुझे बता रहे हैं, सूत्रों से जैसी खबरें आ रही हैं कि 1 अक्टूबर तक हम लखीमपुर शाम तक रात तक फाइनल कर लेंगे। कोशिश हमारी पूरी होगी, नहीं तो 2 अक्टूबर फिर गांधी जयंती है। आपको पता है कि छुट्टी होती है। हालांकि बहुत जगह काम चलता रहता है, प्राइवेट में लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर का काम होना जरा मुश्किल है, गांधी जयंती है। फिर 3 अक्टूबर हो जाएगी, तो 3 तारीख तक आप मान के चलिए, अगर बाई चांस नहीं हो पाता है फाइनल तो 3 अक्टूबर तक लखीमपुर स्टेशन फाइनल हो जाएगा। उसके बाद रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पर हमारा कोई भी चीज़ नहीं रह जाएगी, और फिर जब लोको ट्रायल होगा तब हम आपको फिर यहाँ से वीडियो दिखाएंगे, और उसके बाद सीआरएस इंस्पेक्शन और स्पीड ट्रायल का। तो लखीमपुर स्टेशन के बाहर की तरफ से अब दूसरे छोर से आउटर से व्यू आप देखिए, क्रॉस बार्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे वायरिंग का काम आपको बहुत साफ नजर आ रहा होगा। नीले आसमान के बैकग्राउंड में वायरिंग का काम यहाँ से आगे तक आउटर तक खींच लिया गया है, और इसको फाइनल करना है, जो कि केपीटीएल और रात दिन उनके जो टेक्निकल स्टाफ जितना भी है, हमारे लोग रात दिन लगे हुए हैं, इस चीज़ को फाइनल कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द यहाँ तक मेमू रेलगाड़ियों के चलने का रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, आप नहीं समझ सकते। इस समय 0 बेस टाइम टेबल आ रहा है, बहुत सी रेलगाड़ियाँ रेलवे हटा रही है, उनको एक्सप्रेस में बदल रही है। जो यात्री गाड़ियाँ हैं, पैसेंजर ट्रेन हैं, उनका स्पीड अप उनको किया जा रहा है ताकि कम समय लगे यात्रा में। और डीजल से चलने वाली रेलगाड़ियाँ, डीजल पे बिल्कुल भी खर्चा रेलवे नहीं करने के मूड में है। सब धीरे धीरे डीजल जो है हटाया जाएगा, डीजल लोकोमोटिव्स हटाए जा रहे हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और लखीमपुर वाले बहुत लकी हैं, बल्कि पूरा मैलानी सेक्शन के लोग जो हैं मैं कहूँगा बहुत लकी हैं, क्योंकि अमान परिवर्तन के बाद जब बड़ी लाइन हुई तो उसके साल भर के अंदर आपको रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य देखने को नसीब हो गया। आपका रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और कानपुर का रूट 60 के आसपास आपको पता है इलेक्ट्रीफाइड रूट था, हावड़ा वाला। 45 साल लगभग लग गए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, समय कम ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट डेट अभी मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग 45 वर्ष का समय लग गया कानपुर से 72 किलोमीटर तार लखनऊ लाने में, इलेक्ट्रिफिकेशन करने में। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग कितने खुशनसीब हैं, कितने लकी हैं। ये इधर से फिर आगे गोला की दिशा हो जाएगी देवकली होते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट गेज वगैरह, अभी जितनी भी चीज़ें हैं सारी एक बार फाइनल फिर से सब चेक होंगी, क्योंकि सीआरएस इंस्पेक्शन से पहले जितनी भी चीज़ें हैं उनकी नाप होती है, तो वो सारी चीज़ें भी अभी चेक की जाएंगी। और वो पूरा केपीटीएल और आरवीएनएल मिलकर ही चेक करेंगे। जब लोको ट्रायल करेंगे उस टाइम सारी चीज़ें एक बार फिर से जांच होती है, सबकी चेक होता है कि कोई कमी ना निकले। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक बार फिर से सामने आपको मशीन दिख रही होगी, और उसके पीछे वैगन है, फिर कोच है। ये देखिए नज़दीक से आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो क्रेन है इसका काम होता है, ये मास्ट भी डालती है, और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ फंक्शंस इसके हैं जो ये कार्य करती है। और अपने आप में ये क्योंकि सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, इसको कोई इंजन नहीं चाहिए चलाने को, ये खुद ही सक्षम है चलने में।
इसके अंदर खुद ही मोटर होती है, तो ये दोनों दिशाओं में वैगन और कोच को लेकर के आराम से कहीं भी मूवमेंट कर सकती है। इस समय देखिए लंच टाइम हो रहा है, शायद जिस समय ये वीडियो लिया है सलमान भाई ने, तो अभी थोड़ा सा कार्य देखिए रुका हुआ है, वर्कर्स हो सकता है लंच कर रहे हो। और यहाँ पर देखिए कॉपर वायर रोल्स, और उसके पीछे ये कोच है जो खड़ी हुई है। और बहुत तेज़ी के साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है सीतापुर से मैलानी तक होगा। दिसंबर जनवरी तक मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, कि गोला से आगे फिर होते हुए मैलानी तक जो है, मैलानी जंक्शन तक, ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य मुझे लगता है जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा हर हाल में। और उसके बाद नए साल से मैलानी जंक्शन तक बिल्कुल रेलगाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ, फिर वैप इंजन के साथ आ सकती हैं। जो मालगाड़ियाँ हैं वो वैग इंजन के साथ आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोच के ऊपर कुछ वर्कर्स आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए वायर पे बराबर निरंतर कार्य हो रहा है। बहुत कम देर ये लोग आराम करते हैं, बहुत छोटा ब्रेक लेते हैं चाय पानी का, जैसे बीच में अगर होता है तो। और रात दिन ये देखिए देश के निर्माण में ये भी लगे हुए हैं और हर चीज़ में बहुत मेहनत है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य में भी चटक धूप के अंदर कोई शेड नहीं होता, कोई छाया नहीं होती। देखिए जब ऊपर आप कोच के ऊपर खड़े हैं तो वहाँ पर आपको निश्चित ही कोई छाया नहीं मिलती। यहाँ से आप देखिए इस एंगल से भी आपको व्यू हम दिखा रहे हैं। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य आप मान के चलिए 2 से 3 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर तक मैं मान के चलता हूँ कि लखीमपुर हर हाल में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल टचेस हैं, जो KPTL का जो टेक्निकल स्टाफ है कार्य को पूरा कर ले जाएगा। ये साइड से व्यू आप देखिए। उसके बाद जो OHE वैन आएगी हमारी, उसका जो स्टाफ होता है वो जितने भी पॉइंट्स हमारे हैं, जितने भी ये बीच में न्यूट्रल सेक्शन कहीं पर इन्होंने ज़रूर दिया होगा, और कहाँ पर SSP आएगा, कहाँ से उसमें फीडिंग की जाएगी, जितने भी पोल्स हैं, मास्ट हैं हमारे, उन पे जितनी भी ब्रैकेट्स असेंबली हैं, सारे होल्डर हैं, और जो वायर है उसका कितना टेंशन है, जहाँ पर ये पुलिस में लटकाए जाते हैं, वेट गोल गोल चक्के जैसे जिसको आप देखते हैं, ये टेंशन के लिए लटकाए जाते हैं। तो एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से अभी मुआयना किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि 7 अक्टूबर तक सीतापुर जंक्शन से लखीमपुर आउटर तक ये पूरा देवकली की साइड अगर वायर फाइनल हो जाता है तो अक्टूबर में ही मुझे लगता है फिर सीतापुर से जहाँ पर SSP है वहाँ पर लिंकिंग हो जानी चाहिए। अभी वहाँ पर तार नहीं जोड़ा है, वो शुरू के 4-5 खंबे जो SSP के आगे के हैं वहाँ से तार नहीं इन्होंने लिंक किया है। उसके बाद लेवल क्रॉसिंग के बाद से वायरिंग शुरू हुई, जैसा पूर्व में आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में। और यहाँ डालीगंज से जब सीतापुर हुआ था रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, तो उसमें भी आपने देखा था कि डालीगंज साइड जो है कुछ 7-8 खंबे छोड़ दिए गए थे, जिसको फाइनली बाद में कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखिए किस प्रकार से कोच जा रही है। और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर लखीमपुर स्टेशन में जो चल रहा है उसकी पूरी डिटेल्ड आपको हम कवरेज हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे दोनों तरफ का आउटर हो, मुख्य स्टेशन हो, प्लेटफॉर्म हो, उसकी मुख्य बिल्डिंग की तरफ से हो, सब दिशाओं से, सब डायरेक्शन से मैंने आपको रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, जो वायरिंग का काम है, किस प्रकार से यहाँ हो रहा है, सारे एंगल से आपको दिखा दिया। क्या क्या चीज़ें अभी होनी है वो भी बता दी कि फाइनल टचेस होने। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।